आज आपको 5 रियल स्टोरीज बताने वाला हूँ। ये वो स्टोरी है जिसको सुन के आपको समझ में आएगा कि एक आदमी की फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी ख़राब हो सकती है कि शायद पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए उस फाइनेंशियल प्लानिंग ख़राब होने की वजह से। तो खैर, पहली स्टोरी शुरू करता हूँ। पहली स्टोरी है 42 साल के निगम की। ये आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। निगम लेदर की सिलाई मशीन पर काम करते थे। छोटा सा बिजनेस था, 3 मशीन थी, उसी से निगम का घर चलता था। घर में पत्नी थी, 2 बेटे थे, अपना 2 बेडरूम का मकान था। छोटा सा था लेकिन अपना था। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के जो ड्रीम्स होते हैं वही ड्रीम्स निगम के भी थे कि बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी लाइफ देनी है। फिर एक दिन निगम की पत्नी को चेस्ट पेन शुरू होता है। हॉस्पिटल ले गए, रिपोर्ट आई हार्ट में प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, वो भी अर्जेंट। निगम ने पूछा कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर ने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 से 6 लाख रुपए, गवर्नमेंट में अगर गए तो हो सकता है 2 लाख रुपए में हो जाए। निगम के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। निगम ने क्या किया, ये सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। स्टेप 1 जो निगम ने लिया, अपना 2 बेडरूम का मकान बेच दिया। जिस घर में उसने ड्रीम्स देखे थे, जहां बच्चों ने पहला कदम रखा था, वो घर बेचना पड़ा। सोचिए, वो दीवारें जिन पर बच्चों की हंसी गूंजती थी, वो आंगन जहां परिवार बैठकर चाय पीता था, वो छत जिसके नीचे सपने बुने जाते थे, सब बिक गया एक स्ट्रोक ऑफ पेन से। घर तो बेच दिया, पर घर जैसा कहां मिलेगा। मकान मिल जाएगा, पर यादें कहां से लाओगे। स्टेप 2 जो निगम ने लिया, दोस्तों से लोन लिया, ब्याज पर वो भी। स्टेप 3 क्या किया, अपनी 3 लेदर सिलाई मशीन में से एक को बेच दिया, मतलब अपना बिजनेस को उसने छोटा कर दिया। टोटल कॉस्ट लगभग 4 से 5 लाख रुपए। सर्जरी हो गई, पत्नी बच गई। बट यहां आप सोचोगे कि कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, मगर नहीं। ये तो वो सच्चाई है जो दुनिया ने देखा, मगर निगम ने क्या क्या खो दिया, अब जरा वो सुनिए। सबसे पहले अपना घर खोया, अपना बिजनेस खोया, अपनी सेविंग्स खोई, अपनी पीस ऑफ माइंड, सब कुछ खोया। आप कहां रहते हैं निगम जानते हो? काचपुरा विलेज, आगरा के पास एक लो इनकम एरिया में किराए के कमरे में रहते हैं। वो आदमी जिसके पास अपना घर था, आज किराए में एक कमरे में रहता है। वो आदमी जिसके पास 3-3 सिलाई मशीन थी, आज 2 सिलाई मशीन से मजबूरी में काम चलाता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। निगम रो रो के बोलता है आज भी, और मैं वो कोट कर रहा हूं आपको, फर्स्ट वी फॉट टू सेव हर लाइफ, नाउ वी आर फाइटिंग टू सर्वाइव विद ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन्स। प्लीज गिव अस एनी वर्क, my 2 sons and I will work day and night to get out of these crises. सुनने में कितना दर्द है ना। 42 साल का आदमी रो रो करके काम मांग रहा है। निगम की पत्नी की जान तो बच गई, लेकिन निगम की जिंदगी खत्म हो गई। घर गया, बिजनेस गया, सेल्फ रिस्पेक्ट गई, और सबसे बुरा, और ये सब कुछ बचाया जा सकता था सिर्फ और सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस अगर समय पर ले लिया होता तो। लोग नहीं लेते, लोग सोचते हैं कल लेंगे, परसों लेंगे, अभी क्या जरूरत है, ले लेंगे ना, आएगी सैलरी, अगले साल सैलरी बढ़ेगी तब ले लेंगे। लेकिन डॉक्टर के पास का बुलावा कब आ जाए हम और आप नहीं जानते। हम मिडिल क्लास लोग ना, जिस घर को अपने हाथों से बनाते हैं उसमें अच्छा पेंट करवाते हैं ताकि बारिश से दीवारें कमजोर ना हो जाएं। अक्सर हम जो चीजें खुद से बनाते हैं ना, खुद के हाथों से बनाते हैं, उससे जुड़े हुए सारे रिस्क को एनालाइज कर लेते हैं और उसको सुरक्षित भी कर देते हैं। मगर जिसे हमने नहीं बनाया, जो हमें भगवान से मिला है, हम उसको यूं ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और जानते हैं वो चीज क्या है? वो है हमारी और हमारे अपनों की जिंदगी। इसे हम सुरक्षित नहीं करते, शायद टालते रह जाते हैं, और टालने से पहले आपदा आ पड़ती है। हम सब किसी ना किसी लेवल पर देखो लड़ रहे हैं। कोई सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, कोई प्रेशर की लड़ाई, कोई एक्सपेक्टेशन की लड़ाई, और सबसे बड़ी लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की लड़ाई। जिंदगी में सबसे पेनफुल चीज पॉवर्टी नहीं होती है, सबसे पेनफुल चीज होती है हेल्पलेसनेस। और ये तब जब कोई इमरजेंसी आ जाए, आपके सामने कोई हेल्प करने वाला ना हो और आप कुछ ना कर पाओ। और सबसे बड़ी हेल्प जानते हैं कौन सी? फाइनेंशियल हेल्प।
आ गई डॉक्टर का बुलावा, आ गई फीस का बुलावा, भैया चाहे लगेंगे इतने लाखों रुपए, अब आपको देने वाला कोई नहीं है। जब आपको डॉक्टर ये कह दे कि इस ट्रीटमेंट की जरूरत है और इतने पैसे लगेंगे, उस वक्त आप सिर्फ अपना बैंक बैलेंस देखते हो। और यही वो पल है जब इंसान अंदर से टूट जाता है, और यही वो पल है जहां आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बचाती है। मानता हूं पैसे इतने जरूरी नहीं हैं कि आप पैसों के गुलाम बन जाओ, लेकिन इतने जरूरी तो जरूर हैं कि आप किसी के गुलाम ना रह पाओ। अब चलो दूसरी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी सुन के मैं खुद रो पड़ा जब मैं रिसर्च कर रहा था ना इस चीज पर। गोपेंद्र सिंह परमार, धौलपुर राजस्थान के रहने वाले, प्रोफेशन लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का। यह आदमी दूसरों को लाइफ इंश्योरेंस बेचता था। पत्नी थी, एक 8 साल का बेटा शौर्य। 25 अक्टूबर 2017 शौर्य को तेज बुखार आता है। सुबह 5 बजे मां को लगा कि बुखार आ गया है। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल ले गए। ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला डेंगू है। डॉक्टर ने बोला बेटर ट्रीटमेंट के लिए बड़े हॉस्पिटल लेके जाइए। अब गोपेंद्र क्या करे, धौलपुर से ग्वालियर गया 150 किलोमीटर। वहां से बेटर केयर के लिए गुड़गांव गया, मेदांता हॉस्पिटल जो कि 300 किलोमीटर। टोटल ट्रैवल 350 किलोमीटर से ज्यादा कर डाले। मेदांता हॉस्पिटल आप जानते हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में से आता है। ट्रीटमेंट शुरू हो गया, डेंगू, फिर कॉम्प्लिकेशंस और बढ़े, फिर और टेस्ट कराए गए। अब बिल आने लग गए। डे 1 पर बिल आया 50,000, डे 3 पर बिल आया 2 लाख, डे 7 पर 5 लाख, डे 15 पर 10 लाख। टोटल बिल बना 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए डेंगू और वायरल फीवर के लिए। सोचिए 16 लाख की कीमत, एक बच्चे की किस्मत। बीमारी तो आम थी पर इलाज के दाम थे। पैसे नहीं थे पास में, इसीलिए बच्चा रह गया सांस में। गोपेंद्र ने पूछा इतना बिल क्यों भैया? हॉस्पिटल ने बोला आईसीयू के टेस्ट हैं, मेडिसिन है, डॉक्टर की फीस है। गोपेंद्र के पास पैसे नहीं थे और साथ में एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था। गोपेंद्र ने जो कुछ उसके पास था सब किया, लोन लिया, रिलेटिव से मांगा, सब कुछ, लेकिन फिर भी 16 लाख रुपए अरेंज नहीं हो पाए प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। अब एक पिता हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, हाथ में खाली जेब, दिल में टूटी उम्मीद लेकर, और अंदर 8 साल का बेटा लड़ रहा है मौत से। बाहर बाप लड़ रहा है पैसों से। कौन लड़ाई जीतेगा पता नहीं, लेकिन कुछ समय बाद दोनों ही हार गए। 22 नवंबर 2017 छोटा बेटा शौर्य 8 साल का नहीं रहा। गोपेंद्र जो दूसरों को लाइफ इंश्योरेंस बेचता था, आज खुद इस ट्रेजेडी से टूट गया। 16 लाख रुपए का कर्ज ऊपर से अलग आया। शौर्य को बचा नहीं पाया और फाइनेंशियली भी बर्बाद हो गया। आज भी वो रो के गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर लगा रहा है, जस्टिस मांग रहा है, और वो पूछता है कि इज इट जस्टिफाइड कि एक वायरल फीवर के लिए 16 लाख रुपए की फीस देनी पड़े। देखिए भाई साहब सुनिए, डेंगू एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। 16 लाख रुपए और एक 8 साल के बच्चे की जान चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। अब आप यहां पे कल्पना कीजिए कि एक पिता जो दूसरों की फैमिली को सिक्योर करता था लाइफ इंश्योरेंस दे करके उनको, आज खुद अपने 8 साल के बेटे को नहीं बचा पाया क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। अभी आपने गोपेंद्र और 8 साल के बेटे की जो कहानी सुनी ना, ये जो पूरा मैंने आपको बताया, उसमें देखो हुआ क्या। एक बाप जो दूसरों को लाइफ इंश्योरेंस बेचता था, आज अपने ही बच्चे को पैसों की कमी के कारण नहीं बचा पाया। 16 लाख रुपए, डेंगू और 8 साल का बच्चा, और एक बाप अस्पताल के बाहर खड़ा टूट गया। ये कहानी देखो, यही दर्द, यही रियलिटी हम सबको एक चीज सिखाती है कि बीमारी, एक्सीडेंट और मौत किसी को एडवांस में नोटिस देकर नहीं आती, लेकिन उनका बिल
आपके बैंक अकाउंट को नोटिस दिए बिना खाली जरूर कर देता है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले आपके पास 2 इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। ये 2 इंश्योरेंस आपके परिवार की ढाल बन के जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। और सरकार ने भी इसे इतना जरूरी माना है कि इस पर जीएसटी को बिल्कुल 0 कर दिया है। मतलब ये सिर्फ अब प्रोडक्ट नहीं है, पब्लिक प्रोटेक्शन सिस्टम बन गया है ये। सबसे पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, जो 2 इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं। कल्पना करो आज अगर गोपेंद्र के पास एक सही हेल्थ इंश्योरेंस होता तो उसका 8 साल का बेटा शौर्य का इलाज करवाने के लिए उसको लोन नहीं लेना पड़ता, जमीन नहीं बेचना पड़ता, रिश्तेदारों से भीख नहीं मांगनी पड़ती, और शायद आज उसका बेटा जिंदा होता। यह जज्बाती लाइन नहीं है, यह सच्चाई है दोस्त। यह इंडिया की हर मिडिल क्लास फैमिली की हकीकत है। सोचिए, एक वायरल फीवर का बिल 16 लाख तक जा सकता है, तो कल को कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी ट्रांसप्लांट की अगर नौबत आई तो यह बिल कहां कहां जा सकता है। इसलिए हर महीने सिर्फ 400-500 रुपए बचाकर इस हेल्थ इंश्योरेंस में लगाना आसान है, लेकिन अचानक 10-12 लाख रुपए का बिल हॉस्पिटल में भरना असंभव है। और इसी गैप को भरने के लिए आता है ये हेल्थ इंश्योरेंस। कैशलेस ट्रीटमेंट देता है आपको, ईयरली हेल्थ चेकअप देता है, आईसीयू, रूम रेंट, मेडिसिन, सर्जरी, ये सब कवर करता है। नेटवर्क हॉस्पिटल की फैसिलिटी आपको देता है, 30 मिनट क्लेम सपोर्ट आपको देता है, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देता है। ये सब इसलिए ताकि आप इलाज पर फोकस करो, बिल पर नहीं। और एक खास बात, अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है ना, तो समझिए वो सिर्फ एक छतरी है, एक छोटा सा कवरेज है। नौकरी बदलते ही वो इंश्योरेंस बंद हो जाएगा और बड़ी बीमारी में वो 0 हेल्प करेगा आपकी। इसलिए अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस खुद के पैसे से जरूर लीजिए, ये आपका असली सेफ्टी नेट है। और अब दूसरा जो इंश्योरेंस मैं कह रहा था, वो जो सबसे क्रिटिकल है, वो है टर्म इंश्योरेंस। अब सुनिए, आप अपने बच्चों के लिए सुकन्या योजना, एफडी, स्कूल फीस, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, ये सब करते हैं, लेकिन ये सब किसके भरोसे करते हैं? आप अपने दम पर ही, अपने ही भरोसे तो करते हैं। कल अगर किसी एक दिन आप ही नहीं रहे तो कौन करेगा? घर कैसे चलेगा? ईएमआई कौन भरेगा? बच्चों की पढ़ाई की फीस कौन देगा? आपके पेरेंट्स की दवाई कौन खरीदेगा? देखो, जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन एक बात निश्चित है कि परिवार को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाता है टर्म इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है और सबसे जरूरी रूप है। सिर्फ 600-700 रुपए महीना और आपके परिवार को मिल सकता है 1-2 करोड़ रुपए का प्रोटेक्शन कवर। और ये कवर आपके बच्चों की एजुकेशन, आपकी ईएमआई, आपका घर, आपकी फैमिली की पूरी फाइनेंशियल लाइफ, सब कुछ सुरक्षित कर देता है। और सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? जितनी जल्दी आप लोगे, प्रीमियम उतना सस्ता पड़ता है, और प्रीमियम लाइफ भर के लिए लॉक हो जाता है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, लोग पूछते हैं बेस्ट प्लान कहां मिलेगा? मैं सिंपल बोलता हूं, इधर उधर मत भागो भैया, कंफ्यूज ना हो, गलत प्लान गलती से भी मत ले लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कस्टमाइज्ड लिंक मैंने आपको दिया है, उस पर क्लिक करो और कंपेयर करो, वहां से बेस्ट प्लान खुद चूज करो और ले लो। कस्टमाइज्ड लिंक इसलिए मैंने बोला कि वहां से लेने पर आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। आपके लिए स्पेशली क्यूरेटेड है। हम सब सोचते हैं कि ट्रेजेडी कहीं और होती है भैया, हमारे घर पर नहीं हो सकता, लेकिन गोपेंद्र भी यही सोचता था। इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये आपकी फैमिली की साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल ऑक्सीजन है, और सबसे जरूरी प्यार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर बीमारी आए तो हेल्थ इंश्योरेंस ही बचाएगा, और अगर जिंदगी ने धोखा दे दिया तो टर्म इंश्योरेंस ही परिवार को संभालेगा। क्या दोनों लेना जरूरी है? क्या एक से काम नहीं चलेगा? दोनों जरूरी नहीं है, दोनों लेना ही जिम्मेदारी है, इसलिए एक से काम कतई नहीं चलेगा। अब सुनिए तीसरी कहानी। और ये सारी कहानियां जो आपको बता रहा हूं ना, ये सच्ची घटना है, कोई फिल्मी और काल्पनिक नहीं है, ये सच में हुआ है लोगों के साथ। नाम भी सच है, डेट भी सच है, और सोर्सेस मैं इसलिए स्क्रीन पर आपको दिखाता जा रहा हूं। जमशेदपुर झारखंड में रहती थी गजाला। पिता इमरान को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर सुनते ही लगता ना सब खत्म हो गया बस, लेकिन डॉक्टर बोले ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन कॉस्टली है और लॉन्ग टर्म है। गजाला की फैमिली मिडिल क्लास थी,
फादर की कोई जॉब नहीं थी, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। ट्रीटमेंट शुरू तो हो गया, जमशेदपुर में पहले हुआ, फिर बेटर केयर के लिए मुंबई जाना पड़ा। महीने का 17 से 18 हज़ार रुपए का इंजेक्शन होने लग गया, टेस्ट हो गए कई सारे, मेडिसिन लग रहे हैं, हॉस्पिटल विजिट हो रहे हैं बार बार। और 2 साल में गेस करो कितना खर्च हुआ? 7 लाख रुपए। कहां से आएंगे गजाला के पास इतने सारे पैसे? ये सुन के आपका दिल दहल जाएगा कहां से उसने लाए। सबसे पहला स्टेप जो उसने लिया कि अपना जितना सोना रखा था उसके पास सब बेच दिया। और सिर्फ अपना नहीं, गजाला की छोटी बहन की शादी के लिए जो सोना रखा गया था उसको भी बेचना पड़ा। सोचिए, एक लड़की की शादी का सोना, सपने, खुशियां सब खत्म। स्टेप 2 जो उसने लिया, झारखंड में 1 कट्ठा जमीन था उनके पास, वो भी बेच दिया। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, एक्चुअल वैल्यू जो उस जमीन की थी ना, वो 9 लाख रुपए थी। इमरजेंसी में, जल्दी में पेपर वर्क कंप्लीट था नहीं। तो जानते हैं कितना मिला उस 9 लाख की जमीन का? सिर्फ 2 लाख रुपए। 7 लाख रुपए का लॉस सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरजेंसी थी और बायर्स को पता था कि फैमिली डेस्परेट है। गजाला आज भी ट्रीटमेंट चालू रखी है अपने फादर का। बहन की शादी का सोना तो गया, 9 लाख रुपए की जमीन सिर्फ 2 लाख रुपए में गई। और सबसे बुरा जानते हैं क्या हुआ? आयुष्मान भारत कार्ड भी नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोले तुम्हारे पास अपना घर है तो तुम्हें कार्ड नहीं मिलेगा। और गजाला इस पर जो कहती है, उसका जो स्टेटमेंट है वो मैं कोट कर रहा हूं, वी आर नॉट दैट एजुकेटेड और अवेयर, हमें स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं था। भाई साहब सुनिए, ये एक बहन की शादी का सोना बिक गया क्योंकि बाप को कैंसर हो गया था और हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी हेल्थ इंश्योरेंस की। 9 लाख रुपए की जमीन सिर्फ 2 लाख रुपए में बेचनी पड़ी। लोगों ने इमरजेंसी का फायदा उठाया और सबसे दर्दनाक, गजाला को गवर्नमेंट स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं था, एजुकेशन नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। तो हुआ क्या? बहन के सपने टूटे, फैमिली की जमीन चली गई। ये सब लैक ऑफ अवेयरनेस। अब चौथी कहानी सुनिए, चौथी सच्ची कहानी। 50 साल की हिना यूपी के एक छोटे से गांव उचाहर में रहती थी। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए था अर्जेंटली, वो भी। फॉर्चुनेटली सिस्टर का मैच हो गया, डोनर बन गई सिस्टर। हिना के हस्बैंड के थ्रू इंश्योरेंस था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कवर हो गया इंश्योरेंस से। हिना को लगा थैंक गॉड सब ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जाना पड़ा, विलेज से दिल्ली, गांव से दिल्ली, और वो भी 6 महीने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1 जो खड़ा हुआ, एक रेयर इंजेक्शन चाहिए था जो इंश्योरेंस में कवर नहीं था, कॉस्ट कई लाख रुपए। प्रॉब्लम नंबर 2, दिल्ली में रहना 6 महीने। सोचिए, रेंट, फूड, ट्रैवल, ये सब नया ऐड हो गया खर्चा। टोटल 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए थे। अब हिना के पास पैसे थे नहीं इतने, फैमिली के पास भी नहीं थे। तो क्या किया? हिना की मां ने उत्तर प्रदेश में फैमिली की जमीन बेच दी। देखिए भाई साहब, मां ने अपनी जमीन बेच दी बेटी की जान बचाने के लिए। वो जमीन जो जेनरेशन से फैमिली के पास थी, वो जमीन फैमिली की आइडेंटिटी थी, बेच दी सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए। ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा, हिना बच गई, लेकिन फैमिली की जमीन चली गई, पुश्तैनी जमीन। और आज भी हर 4 महीने में 12 से 13 हजार रुपए के टेस्ट और मेडिसिन, इन सब पर खर्च हो जाता है। हिना बच गई, ये अच्छी बात है, लेकिन किस कीमत पर? मां की जमीन की कीमत पर। वो जमीन जो जनरेशन की मेहनत की थी, वो जमीन जो फैमिली की पहचान थी, वो खत्म हो गया। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पार्शियल इंश्योरेंस था भैया, कंप्लीट इंश्योरेंस नहीं था। ट्रांसप्लांट कवर था उसमें, पर इंजेक्शन कवर नहीं था। दिल्ली में रहने का खर्चा कवर नहीं था। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। देख रहे हैं बार बार ये कहानियां, और ये सच्ची कहानियां हैं। हम जो टाल मटोल करते हैं, कितना बड़ा खामियाजा परिवार को उठाना पड़ता है। अब 5वीं कहानी सुनिए। ये कहानी आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाएगी। ओमवीर सिंह नाम का आदमी, कहाँ का? मथुरा यूपी, कोसमा हिनूद में एक छोटी सी फोटो कॉपी की दुकान। 2016 में बैक पेन शुरू हुआ, क्रॉनिक, अनबियरेबल। आगरा हॉस्पिटल गए,
100 किलोमीटर ट्रैवल किया। डॉक्टर ने बोला एम्स दिल्ली लेके जाओ। एम्स गए, अपॉइंटमेंट 1 साल बाद। आप जानते हैं एम्स का क्या हाल है। 1 साल तक पेन में रहे, इम्पॉसिबल पेन को सहा। फिर अपोलो हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 25,000 रुपए पर इंजेक्शन। ओमवीर के पास इतने पैसे कहां से आएंगे? अपनी छोटी सी फोटोकॉपी वाली दुकान बेच दी, बिजनेस गया। जान बचानी थी ना, इसलिए लोन भी लिए, रिलेटिव से उधार भी मांगा। डॉक्टर ने सजेस्ट किया हेल्थ इंश्योरेंस लो फ्यूचर के लिए। ओमवीर ने 4 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। 2020 में फाइनली सर्जरी की बारी आई। हॉस्पिटल ने बोला डोंट वरी, इंश्योरेंस कवर होगा। एस्टिमेटेड बिल 90,000 रुपए। इंश्योरेंस कंपनी ने 49,000 रुपए अप्रूव किया। इंस्टेंट ओमवीर रिलीव्ड, सब ठीक हो गया। अगले दिन बिल आया 1,37,000 रुपए। ओमवीर शॉक्ड। इंश्योरेंस क्लेम भेजा है, इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। रीजन, ये प्रोसीजर 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन इस प्रोसीजर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। हॉस्पिटल ने ओमवीर से बोला पैसे दो, नहीं तो डिस्चार्ज नहीं करेंगे। ओमवीर ने कहा मेरे पास नहीं है। हॉस्पिटल ने क्या किया? ओवरनाइट ओमवीर को होस्टेज बना के रखा, मतलब कैद कर लिया। और हाँ भैया, होस्टेज। जब तक बिल क्लियर नहीं हुआ तब तक हॉस्पिटल से जाने नहीं दिया। कोर्ट के ऑर्डर हैं, इंडिया में ये प्रैक्टिस अगेंस्ट द लॉ है, लेकिन हॉस्पिटल ने कुछ नहीं सुना। फाइनली ओमवीर ने जो कुछ था उसके पास, जो कुछ बचा था, सब लगा दिया, लेकिन बिल क्लियर किया। रिजल्ट जानते क्या हुआ? फोटोकॉपी वाली दुकान बिक गई, लोन सिर पर चढ़ गया। इंश्योरेंस था फिर भी 90,000 से ज्यादा खुद से भरे। हॉस्पिटल ने हॉस्टेज बनाया, डिग्निटी गई। अब भाई साहब, ओमवीर की कहानी सबसे डरावनी है, क्योंकि ओमवीर के पास इंश्योरेंस था, फिर भी ये सब हुआ। बिजनेस गया, कर्ज लिया, और सबसे बड़ा हॉस्पिटल ने हॉस्टेज बनाया। सोचो आप बीमार हो, आपकी सर्जरी हुई है और आप घर जाना चाहते हो, लेकिन हॉस्पिटल आपको कहे कि जाने नहीं देंगे क्योंकि बिल क्लियर नहीं हुआ है। इंश्योरेंस था फिर भी क्लेम रिजेक्ट हुआ। यही सबसे बड़ा डर है इंश्योरेंस का, काम के वक्त काम नहीं आया। तो इसलिए ये 5 कहानियां जो सुनी ना आपने, ये 5 परिवार जो आपको मेरी तरह, आपकी तरह नॉर्मल लगते थे, नॉर्मल थे भी, लेकिन नॉर्मल रहे नहीं बाद में। निगम ने अपना घर और बिजनेस खो दिया, गोपेंद्र ने 8 साल के बेटे को खो दिया, 16 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया, गजाला की बहन की शादी का सोना बिक गया, 9 लाख रुपए की जमीन 2 लाख रुपए में गई, हिना की मां की जमीन बिक गई, ओमवीर की दुकान चली गई, हॉस्पिटल ने होस्टेज बनाया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यह सिर्फ 5 फैमिलीज की कहानी है? नहीं, ऐसे पता नहीं कितने हजारों कहानियां रोज चल रही हैं भारत में, और भारत में क्या शायद पूरी दुनिया में, लेकिन भारत में मुझे लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस नहीं है। यहां पर लोग इसे पूछते हैं रिटर्न क्या मिलेगा। अरे रिटर्न के लिए इंश्योरेंस नहीं होता, जिंदगी बचाने के लिए होता है। यह 52.5 मिलियन इंडियन की कहानी है भैया, यानी 5 करोड़ 25 लाख लोग सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। ये डेटा है WHO का डेटा। ये 20 मिलियन फैमिलीज की ईयरली ट्रेजेडी है, यानी 2 करोड़ परिवार हर साल हेल्थ केयर कॉस्ट से फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है उनकी। ये 216 मिलियन इंडियंस की रियलिटी है, यानी 21 करोड़ 60 लाख लोग अपने टोटल बजट का 10% से ज्यादा हेल्थ पर खर्च करते हैं। 25% रूरल हाउस होल्ड और 20% अर्बन हाउस होल्ड को मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए लोन लेना पड़ता है, या अपने बचे एसेट्स, जमीन, सोना, यह सब बेचना पड़ता है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग इक्वल 70%, मतलब हेल्थ केयर का 70% खर्चा लोग अपनी जेब से भरते हैं। और सबसे शॉकिंग, ओनली 41% इंडियन हाउस होल्ड में सिर्फ 1% एक मेंबर के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस होता है, पूरी फैमिली का नहीं होता। मतलब 59% हाउस होल्ड, 6 में से 3.5 परिवारों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। क्या आप उन 59% में से हो? अभी और इसी वक्त सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी आए क्या करोगे?
अपने एसेट्स की तरफ देखो, अपनी एसआईपी, अपनी जमीन, अपना सोना या जो भी ले रखा है, सोच कर देखिए, सब जाएगा हॉस्पिटल के बिल भरने में। आपने 5 कहानियां सुनी है और हर कहानी ने एक ही बात साबित की है कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कल हमारा सुरक्षित है, लेकिन बीमारी कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती। निगम को लगा होगा उसका घर हमेशा उसी का रहेगा, भैया कौन लेकर के जा रहा है, पर एक बीमारी ने वो घर उससे छीन लिया। गोपेंद्र सोचता होगा कि उसका बेटा कल ठीक हो जाएगा, क्या है, सब कुछ नॉर्मल है। पर कल उसके बेटे ने आंख ही नहीं खोली। गजाला को लगा होगा कि बहन की शादी के लिए सोना रखा है, शादी में यूज होगा ही। कौन जानता था शादी को छोड़ करके भैया सोना बेचकर पिता का इलाज कराना पड़ेगा। हिना ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि मां अपनी जमीन बेचेगी, पर मां ने अपनी जिंदगी की पहचान गिरवी रख दी। और ओमवीर, जिसने इंश्योरेंस लिया था, वो खुद हॉस्पिटल में कैदी बन गया, क्योंकि बिल इंश्योरेंस से बड़ा था। इन 5 कहानियों में से एक चीज कॉमन है कि बीमारी किसी को नहीं छोड़ती, पर गरीबी सिर्फ उन्हीं को चुनती है जिन्होंने प्लानिंग नहीं की है। हम सब अपने घरों को सुरक्षित बनाते हैं, दरवाजों पर ताला लगाते हैं, खिड़कियों पर ग्रिल लगाते हैं, पानी का टैंक बनाते हैं, दीवारों पर नया पेंट कराते हैं, लेकिन उस चीज को सिक्योर नहीं करते हैं जो सबसे ज्यादा फ्रेजाइल है, जो सबसे ज्यादा कीमती है, जिसके बिना कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो है हमारी जिंदगी। हम मान लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन भाई साहब ये 5 फैमिलीज के साथ जो हुआ ना, वो भी कभी सोचते होंगे कि हमारे साथ क्यों ही होगा ऐसा, लेकिन हुआ ना। और एक पूरी फैमिली की फाइनेंशियल हिस्ट्री चेंज हो गई। एक बीमारी और 3 जनरेशन पीछे चली गई। ये कहानियां देखो डराने के लिए आपको नहीं सुना रहा मैं, ये आपको जगाने के लिए सुना रहा हूं, क्योंकि असली ट्रेजेडी बीमारी नहीं है। असली ट्रेजेडी है बीमारी के लिए तैयार ना होना। और याद रखना, हेल्थ इंश्योरेंस जिंदगी नहीं बचाता है, ये जिंदगी बचाने का मौका जरूर दिलाता है, और सबसे पहले दिलाता है। इंश्योरेंस कोई सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, यह दरवाजा है उस इमरजेंसी रूम का जहां नो नहीं है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कहा जाता है। इंश्योरेंस लग्जरी नहीं है, शर्म की बात नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है, यह आपकी फैमिली का आखिरी सहारा है, और शायद पहला और आखिरी। और सबसे खतरनाक लाइन दुनिया में क्या है जानते हो? वो लाइन जो हर फादर, हर मदर, हर पति पत्नी इमरजेंसी में बोलते हैं, डॉक्टर बस इलाज शुरू कर दीजिए, पैसे हम कहीं ना कहीं से ले आएंगे। लेकिन दुनिया इतनी क्रूर है कि हर कोई पैसे नहीं देगा भाई साहब आपको, हर कोई मदद नहीं करेगा, हर कोई साथ नहीं खड़ा होगा। इंश्योरेंस ही वो चीज़ है जो इमरजेंसी में कहती है मैं हूं ना। इसलिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखता हूं मैं ये कस्टमाइज लिंक। कस्टमाइज क्यों? क्योंकि ये वो लिंक है जो आपको डिस्काउंट दिलाता है 15 से 25%। आप कहोगे बार बार इंश्योरेंस की बात कर रहे हो आप। अरे इंश्योरेंस की बात करनी जरूरी है भाई साहब, इन परिवार को देख के अब भी नहीं सीखे क्या? और अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं, अगर कल सुबह आपकी फैमिली पर ऐसा ही कोई संकट आ जाए, तो क्या आपके पास इतना बचाव है कि आप कह सकें कि डॉक्टर इलाज शुरू कीजिए, मनी विल नॉट डिसाइड माई लव्ड वंस फेट? अगर जवाब नहीं है तो कृपया आज ही फैसला लीजिए, क्योंकि भगवान बीमारी दे सकते हैं, लेकिन सुरक्षा का जरिया उसको चुनना आपके हाथ में है। और याद रखिए, मनी लॉस्ट कैन बी अर्न्ड अगेन, हाउस लॉस्ट कैन बी बिल्ट अगेन, बिजनेस लॉस्ट कैन बी रीस्टार्टेड अगेन, बट फैमिली एक बार गई कभी वापस नहीं आती।